हिमाचल प्रदेश में साल 2023 के मानसून ने इतनी आफत मचाई, शायद ही पिछले 50 सालों में इस तरह की त्रासदी किसी ने हिमाचल प्रदेश में देखी होगी। तो इसीलिए आने वाले समय की अगर हम बात करें, इस तरह के और जो इंसिडेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश में हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल में खतरा सिर्फ मौसम से नहीं, इसके अलावा भूकंप, ग्लेशियर और इस तरह की और जो चीजें हैं जिससे हिमाचल प्रदेश को खतरा है और उससे तैयार रहना चाहिए, हिमाचल प्रदेश को जागरूक रहना चाहिए। उसी को लेकर एक जो प्रदर्शनी है यहाँ पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर लगाई गई है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एक प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की गई है। इनकी ओर से एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है जिसका नाम रखा गया है समर्थ 2023। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की कंडीशंस है वेदर को लेकर, दूसरे जो खतरे रहते हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा आपदा देखने को मिलती है, उसमें तैयारी किस तरह से करनी है और अर्ली वार्निंग सिस्टम किस तरह से यहाँ पर किया जाना चाहिए ताकि आपदा आने से पहले लोगों तक एक वार्निंग पहुंच सके। इस वक्त जो मैं आपको इक्विपमेंट्स यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये आईआईटी मंडी का स्टॉल यहाँ पर लगा है, जिसमें जो लैंडस्लाइड जब होता है उससे पहले जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाता है उसके जरिए मदद हो पाती है लैंडस्लाइड होने से पहले। क्योंकि इस बार मानसून के बीच में काफी ज्यादा हमने इस तरह की घटनाएं देखी जहां पर लैंडस्लाइड हुए। हमारे साथ बातचीत करना चाहेंगे हम इनसे और जानना चाहेंगे कि कितना ज्यादा कारगर ये साबित हुआ है इस दौरान जो आपदा आई थी उसके बीच में। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अंकुश है। आप बताइए, अभी जिस तरह से हिमाचल में इतना ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ था और काफी ज्यादा हमने समस्याएं भी देखी थी, तो जो आपका ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, क्या ये कारगर सिद्ध हुआ? इसकी वजह से कोई ऐसी घटना है जहां पर बड़ा लैंडस्लाइड होने से बचा है? मैम, जो बड़ी लैंडस्लाइड इस बार, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, जो इस बार लैंडस्लाइड हुए हैं, तो जो मंडी के जो लैंडस्लाइड है वो नई नई जगह पे हुए हैं। जहाँ हमारे सिस्टम इंस्टॉल्ड है वहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं हुए हैं। जहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाले थे वहाँ हमारे सिस्टम ने पहले ही बता दिया था और हमारे पास उसके मैसेज भी शूट है और पूरा डाटा भी है। सो दैट्स वाई हमने पहले वहाँ पे रोड भी बंद कर दिए। और इवन जो किन्नौर के वहाँ पे हमारे सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ के डी साहब से भी हमारी बात हुई थी, तो हमने वहाँ की रोड बंद करवाई लीगल सेरी के, जहाँ पे लीगल सेरी जो हमारा मेन स्पॉट रहा वहाँ पे, तो उस साइड का अभी तक। मतलब मंडी और किन्नौर की तरफ जो एरिया है वहां पर आपका ये सिस्टम जो है कारगर साबित? यस मैम, यस मैम। और भविष्य के लिए आप कहां पर प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में ऐसे जहां और इस तरह के अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाने चाहिए? मैम, अभी तो उसके लिए तो हम एनालिसिस करके बता सकते हैं। उसके लिए जैसे अभी हमारा नियर 40 to 60 के बीच में हमारे सिस्टम चल रहे हैं मंडी में ही। मंडी में, उसमें कुल्लू में है, कांगड़ा में है, किन्नौर में है, तो हर एक डिफरेंट इलाके में हमारे सिस्टम लगे हुए हैं जहाँ जहाँ भी इस चीज़ की नीड है। तो जिस तरह से हमें जानकारी देते हुए बताया कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम अभी मंडी, कुल्लू और किन्नौर के कुछ हिस्से हैं जहां पर इसे लगाया गया है, मददगार भी काफी साबित हुआ है इस बार आपदा के बीच में। तो चलिए आपको प्रदर्शनी में अंदर की तरफ ले जाते हैं। बाकी और यहाँ पर प्रदर्शनी में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ लैंडस्लाइड ही नहीं, फ्लैश फ्लड नहीं, इसके अलावा जो हिमाचल है वो सिस्मिक जोन 4 और 5 में भी आता है, जो हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जो हिस्से हैं, और उसको लेकर किस तरह से तैयार रहना है और लोगों तक जानकारी पहुंचाना और लोगों को ये जागरूकता होनी जरूरी है कि जब इस तरह की आफत आती है या आने वाली होती है तो अपने आप को कैसे तैयार रखना है। जो मौसम विभाग है उनका काफी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि एक योगदान रहता है हमेशा इस तरह की सिचुएशन में। और हमने इस बार आपदा के समय में भी देखा कि मौसम विभाग की ओर से समय समय पर जो वार्निंग्स है वो जारी की जा रही थी। हमारे साथ यहाँ पर मौसम विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहूंगी? माई सेल्फ हिना नेगी। हिना, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जब इस बार मानसून में हमने देखा कि बार बार मौसम विभाग की ओर से 3-3 घंटे की या स्पेसिफिक जगह की जो वार्निंग्स है वो इशू की जा रही थी, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, कहाँ पे, तो कितना ज्यादा कारगर आप साबित रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह के लिए जहां पर थोड़ा नुकसान कम हुआ इस वजह से पहले ही लोग जो सतर्क हो गए? तो इस बार जो हमारे 3 बहुत ही हैवी स्पेल्स आए थे उसमें हमारा टाइमली इशू, जो हमने जितनी भी चेतावनियां करी हैं उससे काफी ज्यादा जान माल को का हमने बचाव किया है और आपदाओं का प्रबंधन करने में राज्य सरकार को काफी मदद मिली है। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे हमारा स्टैंडी लगा हुआ है उसका मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी कि जो 9 जुलाई का जो हमारा काफी हैवी स्पेल था उसमें हमने 8 जुलाई को ही अपनी सचेत पर एक चेतावनी भेज दी थी और उस वजह से काफी ज्यादा जो राज्य सरकार है और जो आपदा प्रबंधन अथॉरिटी है उनको काफी ज्यादा मदद मिली। और
हम सब मिलकर के इस मुहिम का हिस्सा हैं कि कम से कम नुकसान हो मॉनसून के। आने वाले समय में और किस तरह से आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने सिस्टम को ताकि इस ड्यूरेशन को थोड़ा कम किया जा सके और लोगों तक, क्योंकि हिमाचल में यहाँ पर ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है, वहां तक जानकारी पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उन लोगों तक भी जो जानकारी समय रहते पहुंच। तो प्रेजेंटली जो हमारा ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है उसको हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। तो आप राइट में देख सकते हैं, जैसे अभी हमारे स्टेट में 3 रेडार्स जो हम ऑलरेडी लगे हुए हैं और 3 हमने और प्रपोज किए हुए हैं। उसके अलावा हमारे जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है अभी करंटली 26 लगे हैं, बट अभी और भी ज़्यादा हम इसको एक्सपैंड करने का हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है। और साथ ही हम टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारे काफ़ी सारे ऐप्स दामिनी, मौसम और मेघदूत और सचेत ऐप, इनका हम हर पल हर क्षण जब भी जरूरत होती है हम उनका यूज करके अपना जो फोरकास्ट है और वार्निंग है जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर सभी लोगों तक समय रहते जो जानकारी है वो पहुंचेगी, उतना जल्दी वो अपने आप को खतरे से बाहर निकालने के लिए तैयार रह पाएंगे। और जो प्रशासन है, चाहे हम ये जो आपदा प्राधिकरण है, हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर जो मैनेजमेंट है, उसकी अगर हम बात करें, वो भी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी करके रखे। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा जो बारिश होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग के जो अधिकारी है समय रहते जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। बारिशें खत्म होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसके बाद अभी स्नोफॉल होने वाला है और स्नोफॉल के बीच में एक जो खतरा रहता है वो है एवालांच का। एकदम से जो हिमस्खलन होता है और उसकी वजह से भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में ये कितना ज्यादा हम कह सकते हैं लोगों के लिए खतरनाक रहता है और किस तरह की वार्निंग सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे हम, हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में ये कितना ज्यादा डेंजरस है और लोग कितने ज्यादा अवेयर है, प्रशासन की ओर से कितनी तैयारी की गई है इस चीज को लेकर? हाँ मैम, बहुत सारा हिमाचल का एरिया, स्पेशली किन्नौर वाला, पहू वाला जो एरिया है वो काफ़ी अवलांच प्रोन है और कई एक्सीडेंट्स आपने सुने होंगे, पिछली बार भी आपने सुना होगा। तो अभी भी एक NIM के आसपास में अवलांच आया है और कई लोग उसमें दबे, वो कैजुअलिटी हुई है। तो हिमाचल के रेस्पेक्ट में काफ़ी है और लोगों में अवेयरनेस अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग आर्मी के लिए काम करते हैं तो जनरल पब्लिक जो है ना उससे कम अवेयर रहती है। तो ये इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है, जैसा आज का ये इवेंट्स है, तो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू कॉमन पीपल इसके बारे में जानना। और बच्चों के बारे को भी स्पेशली, कि जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको एक नई डायरेक्शन का पता चलता है कि साइंस का इस लाइफ सेविंग में भी यूज कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जो ये लैब है, हमारी जो लैब है डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो चंडीगढ़ बेस्ड लैब है, जो DRDO के अंदर है, तो हम लोग अवलांच की फोरकास्टिंग, इसके हैजार्ड का असेसमेंट एंड इसकी मिटिगेशन स्कीम को डिजाइन करते हैं। तो हम नॉर्थ ईस्ट एरिया और कंप्लीट हिमाचल, उत्तराखंड एंड JNK कंप्लीट एरिया जहाँ पे हमारी आर्मी रहती है उसके कंप्लीट उनको डेली बेसिस पे अवलांच बुलेटिन देते हैं और उनको इससे अवेयर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इवन हमारे पास वर्चुअल रियलिटी लैब भी है जिसमें वर्चुअली हम लोग उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं बिफोर डिप्लॉयड टू देयर पर्टिकुलर लोकेशंस, स्नोफॉल एरिया। सर, पर्टिकुलर क्या टाइम रहता है जब ये एवलांचेस आते हैं? अवलांच जनरली डे टाइम में आते हैं या ड्यूरिंग स्नोफॉल आते हैं। नाइट के टाइम में कम देखे गए हैं। वो नाइट के टाइम में तभी आते हैं जब हैवी स्नोफॉल चल रहा हो। तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपका स्लोप एंगल कितना है, उसका ओरिएंटेशन कितना है, यानी एस्पेक्ट कैसा है, स्नो का अमाउंट कितना है ना, और टेम्परेचर कंडीशंस, विंड कंडीशंस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना पड़ता है। हिमाचल में जिस तरह से मौसम बदल रहा है, इस तरह की घटनाएं भी ज्यादा देखने को मिली है, तो आने वाले समय में कितना जरूरी है कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जगह जगह पर इंस्टॉल किया जाए और लोगों को भी ट्रेनिंग इसको लेकर दी जानी चाहिए ताकि वो पहले से प्रिपेयर्ड रहे बड़ी इस तरह की घटनाओं। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अवेयरनेस की और लोगों को ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूँगा कि बीच बीच में जो हमारे एजुकेशन सेटअप हैं उनको भी बच्चों को, यानी कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए ताकि वो आए और इंटरेक्ट करें, ताकि उनको भी पता चले कि आने वाले टाइम में वो हमारे देश की सेवा इस फील्ड में भी करें और अलग उनको इसमें अवेयर करें लोगों को और अच्छा काम करें। जी, तो जिस तरह से इन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एवलांचेस एक खतरा यहाँ पर है, लेकिन लोग जितना ज्यादा इसको लेकर जागरूक हो रहे हैं और उन्हें बताया भी जा रहा है इससे बचा किस तरह से जा सकता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आमतौर पर देखा जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी जो इलाके हैं जहाँ पर बर्फबारी होती है, वहां पर एवलांचेस की जो घटनाएं हैं वो होती है। किस तरह से बच सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल किया जाए, ये प्रशासन की ओर से भी काम किया जा रहा है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। अब अगली स्टॉल की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी NDRF का
जो स्टॉल है यहाँ पर लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले हैं, काफी महत्वपूर्ण जो योगदान है एनडीआरएफ की वजह से हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अगर एनडीआरएफ शायद नहीं होती तो कई जगह पर जो लोग हैं उनको, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना काफी मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर जो एग्जीबिशन में आप देख पा रहे हैं, जो टूल्स ये इस्तेमाल करते हैं रेस्क्यू के टाइम पे, चाहे नदी से किसी को बाहर निकालना हो, कहीं पहाड़ में फंस गए हैं, लैंडस्लाइड के बीच में फंस गए हैं, अलग अलग जो सिचुएशन है इस बार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। तो एनडीआरएफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमने देखा है योगदान लोगों को बचाने के लिए। बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे हम, इस बार हिमाचल में जो आपदा आई है तो कितना आप लोगों के लिए भी मुश्किल रहा, क्योंकि पहली बार इस तरह की जो सिचुएशन है हिमाचल में फेस की गई? जी सर, पहली बार हिमाचल में आपदा हुई है। एनडीआरएफ ने पहली बार यहाँ पे अच्छा काम किया है एनडीआरएफ ने। और जो यहाँ पे हिमाचल शिमला में जो आपदा आई थी उसमें हमने अपना पूरा सहयोग दिया था और अच्छे से अपना काम पूरा किया था। यहाँ पर जिस तरह से एग्जीबिशन चल रही है, किस तरह से आप लोगों को अवेयर करें कि एनडीआरएफ किस तरह से काम करता है? एनडीआरएफ सर, जैसे अर्थक्वेक के बारे में यहाँ पे जोन 5 में आता है हिमाचल या उत्तराखंड, किस तरह से लोगों को अवेयरनेस किया जाए, अगर अर्थक्वेक हो तो किस तरह से हम रेस्क्यू करके उनको बचाया जाए। अवेयरनेस करने के लिए हमारे कुछ इक्विपमेंट लगा रखे हमने, जिस द्वारा हम उनको अवेयरनेस कर सकते हैं और उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। क्या आप उन्हें सिखा भी रहे हैं कि एकदम से कभी आपदा आ जाती है, कभी अर्थक्वेक हो गया या फिर लैंडस्लाइड हो गई, तो उस दौरान कैसे वो बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं? जी मैम, इसमें जैसे अर्थक्वेक हो गया या फ्लड वाला हो गया, ऐसे लैंडस्लाइड हो गया, उसमें बचने के जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो काम करते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनको इसके बारे में जागरूकता और अवेयरनेस वो करते रहते हैं। तो शिमला में यहाँ पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर पद्मदेव कॉम्प्लेक्स जगह है, उसके टेरिस पर यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण की ओर से, और अलग अलग विभागों की जो स्टॉल्स है यहाँ पर लगाई गई है। और जो लोग हैं, चाहे स्थानीय लोगों की बात की जाए, पर्यटकों की बात की जाए, और विशेषकर जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आकर सीख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब इन दिनों कौन कौन सी जो आपदाएं हैं जिससे हिमाचल जो है जिससे फेस कर रहा है, उसको लेकर कितना ज्यादा जरूरी है जागरूक होना। क्योंकि आपदा के बारे में अगर जानेंगे नहीं तो उसके लिए तैयार किस तरह से रहेंगे। तो यहाँ पर आप आइए, शिमला में रिज मैदान पर जो एग्जीबिशन यहाँ पर डिपार्टमेंट की ओर से लगाई गई है, आप यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले खतरे को जाने, फिर उसके बारे में जागरूक हो और किस तरह से तैयार आप उसके लिए हो सकते हैं। यही एक मोटिव है यहाँ पर इस प्रदर्शनी को लगाने का। और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो सीख रहे हैं कि आज इस तरह का हम कह सकते हैं खतरा हिमाचल प्रदेश के सामने है, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखना और टेक्नोलॉजी को उसमें किस तरह से पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर जागरूकता लोगों को दी जा रही है। 15 तारीख तक ये एग्जीबिशन यहाँ पर चलेगी और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।